दोस्तों, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है। इंसान पिछले हजारों सालों से मछलियों का सेवन कर रहा है और आज दुनिया भर में सालाना 200 मिलियन टन से ज्यादा मछलियों की खपत की जा रही है। दुनिया भर में मछली का कारोबार 170 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो औसतन हर व्यक्ति सालाना 22.3 किलो मछली का सेवन करता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई पौष्टिक तत्व होते हैं। मछली खाने से कैंसर की बीमारी दूर रहती है और हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। मछली के नियमित सेवन से याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है, स्किन में ग्लो आता है, बाल काले और मजबूत होते हैं। डिप्रेशन जैसी परेशानियों में भी मछली के सेवन से निजात मिलती है। लेकिन कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा मछली का सेवन करते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया के किन 7 देशों में मछली का सेवन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब देर न करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये एक अरेबियन देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर टूरिज्म पर ही आधारित है। यहाँ पर लोग मौज मस्ती करने और छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। कई शानदार बीचेस और रिजॉर्ट्स यहाँ बने हुए हैं, जहाँ आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। सबसे अधिक फिश कंज्यूम करने के मामले में कैरेबियन देशों में ये नंबर 1 पर आता है। औसत तौर पर सालाना 55.5 किलो फिश और सी फूड का सेवन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट अमेरिका के कई देशों में किया जाता है। एंटीगुआ एंड बारबुडा की सरकार यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने में काफी मदद भी कर रही है। नई तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल फिशिंग इंडस्ट्री में किया जा रहा है। फिशिंग के अलावा माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट इज नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर मछली का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर होता है और साथ ही मछली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। नॉर्वे में औसतन प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 34 किलो मछली खा जाता है। नॉर्वे की सैल्मन फिश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी डिमांड दुनिया के कोने कोने में देखी जाती है। सुशी में सैल्मन डालकर खाने की शुरुआत नॉर्वे में ही की गई थी। नॉर्वे में कोड, श्रिम्प, मैकरेल, साइटे, हेरिंग और ट्राउट जैसी मछलियां भी काफी लोकप्रिय है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद नॉर्वे में ही मछली का प्रोडक्शन सबसे बड़े पैमाने पर होता है। नॉर्वे देश के अंतर्गत 50,000 से ज्यादा आइलैंड्स आते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग मछली का व्यापार सबसे ज्यादा करते हैं। नॉर्वे के लोगों को पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की होती है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में की जाती है। सर्दियों के मौसम में बर्फ की खूबसूरत चादर देश को ढक देती है, जिससे इसकी सुंदरता में और भी अधिक निखार आता है। नेक्स्ट इज मलेशिया। बेहद ही खूबसूरत मलेशिया देश का नाम भी दुनिया में 10 सबसे ज्यादा फिश कंजप्शन करने वाले देशों की सूची में शुमार है। मलेशिया में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 56.5 किलोग्राम है। यहाँ पर मैकरेल, स्क्विड, श्रिम्प, सैल्मन एंड प्रॉन्स जैसे सी फूड भी काफी पसंद किए जाते हैं। मीट या चिकन के मुकाबले फिश खाना मलेशिया के लोगों को ज्यादा पसंद है। एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के 37% लोग अपनी रोजाना डाइट में फिश को जरूर शामिल करते हैं, तो वहीं 54% लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में कम से कम 3 बार फिश का सेवन करते हैं। मलेशिया सिंगापुर के बाद साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। ये देश अपनी वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी के लिए भी प्रसिद्ध है। करीब 14,000 प्रकार के फूल, पेड़ पौधे इस देश में पाए जाते हैं। बाघ और चीतों की संख्या भी इस देश में काफी ज्यादा है। इनके अलावा सांप, पक्षियों और छिपकलियों की प्रजातियां भी यहाँ सामान्य से ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इज पोर्तुगल। पुर्तगाल में भी मछली का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। इस देश में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 59 किलो है। यहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन और रिच मरीन रिसोर्सेज के कारण मछली लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय है। पुर्तगाल का भारत के साथ भी काफी पुराना रिश्ता है। सन 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारतीय सरजमीन पर कदम रखा और वे पुर्तगाल से ही ताल्लुक रखते हैं। सन 1947 में आजादी के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एंड दीव जैसी जगहों पर कब्जा किया हुआ था। पुर्तगाल में लोग दीमक, टर्माइट से निजात पाने के लिए चमगादड़ पालते हैं। यहाँ के लोग खाने के काफी शौकीन माने जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का रिकॉर्ड पुर्तगाल के शेफ के नाम ही दर्ज है। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के लोगों के बीच सी फूड और फिश काफी लोकप्रिय है। इस देश में सी फूड कंजप्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक कोरियन द्वारा सालाना औसतन तौर पर 58.3 किलो मछली की खपत की जाती है। मैकरेल इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट सी फूड प्रोडक्ट है। सालाना करीब 38,933 टन मैकरेल कोरियंस लोग खा जाते हैं। इसके साथ ही
1557 टन सैल्मन और 669 टन किंग क्रैब्स का सेवन भी साउथ कोरिया के लोगों द्वारा किया जाता है। आज के समय में साउथ कोरिया की गिनती विश्व के सबसे विकसित देशों में की जाती है। इस देश की जीडीपी विश्व में 10वें नंबर पर है। साउथ कोरिया दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर देशों की सूची में भी शुमार है। इस देश में बनने वाले कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं और उनकी पूरी दुनिया में डिमांड भी है। साउथ कोरिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विश्व में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा स्टार्टअप बिजनेसेस की लिस्ट में साउथ कोरिया नंबर 9 पर है। देश के सभी लोगों तक बिजली की सुविधा के मामले में साउथ कोरिया पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। और बात करें एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की तो इस लिस्ट में ये देश दुनिया में पहले स्थान पर है। ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक समृद्ध और विकसित देश की पहचान है। नेक्स्ट इज हांगकांग। हांगकांग एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा फिश और सी फूड कंज्यूम करने वाला देश है। आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग में सालाना 71.6 किलो प्रति व्यक्ति फिश की खपत हो जाती है। $3 बिलियन से ज्यादा का सी फिश और सी फूड इस देश के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। लॉबस्टर्स, क्रैब्स, क्लैम्स, स्कैलोप्स, सी अर्चिन, मैक्रेल और हैलेबट आदि सी फूड का सेवन यहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है। हांगकांग को एक अमीरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। हांगकांग के लोग हर साल औसतन $50,000 कमाते हैं, जो भारतीय रुपयों में 40 लाख के आसपास होते हैं। यानी हांगकांग में अगर आपने 3 साल भी नौकरी कर ली तो आप भारत में करोड़पति कहलाएंगे। हांगकांग के लोगों का IQ लेवल भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे समझदार देशों में होती है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का औसतन IQ लेवल 106 के आसपास है, जो इसे दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा IQ लेवल वाला देश बनाता है। नेक्स्ट इज मालदीव्स। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पर मालदीव्स का नाम आता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है। मालदीव्स दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हर साल लाखों सैलानी इस देश में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मालदीव्स में दुनिया का बेस्ट सी फूड आपको खाने को मिलेगा। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था टूरिज्म और फिश इंडस्ट्री पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। सैकड़ों सालों से मालदीव्स में मछली का कारोबार किया जा रहा है। वर्तमान समय में मालदीव्स में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 170 किलो के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2002 में ये आंकड़ा 187 किलो प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया था। हमारी आज की वीडियो में मालदीव्स में नंबर 2 पर मौजूद आइसलैंड के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा मछली की खपत होती है। टूना, ग्रुपर्स, माही माही, बैराकूडा, रेनबो रनर, ट्रीवैली और स्क्वैरी फिश का कारोबार यहाँ सबसे ज्यादा होता है। आपको बता दें कि मालदीव से दुनिया के कई देशों में मछली एक्सपोर्ट भी की जाती है और साल 2020 में मालदीव्स ने अन्य देशों में करीब $152 मिलियन की सिर्फ टूना फिश एक्सपोर्ट की है। मालदीव्स में कई फिशिंग रिजॉर्ट्स भी हैं, जहां आप ढेर सारी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में सबसे ज्यादा फिश कंजप्शन करने वाले देश। धन्यवाद।